नमो जनभाषायै संस्कृताय मित्राणि। अब हम केंद्रादि संज्ञाओं के बारे में जानेंगे। देखिए, केंद्रादि संज्ञाएं क्या होती हैं। तो आपके समक्ष एक कुंडली हो तो उस कुंडली में जो केंद्र होते हैं उनको ही केंद्र संज्ञा दी जाती है। ये केंद्र है इसका। अब इस केंद्र में जितने भाव आ रहे हैं वह सब केंद्र होंगे। तो एक तो यह भाव आ गया, एक यह भाव आ गया, एक यह भाव आ गया, एक यह भाव आ गया। तो यह भाव चारों ही केंद्र कहलाते हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इनको कहते हैं हम केंद्र भाव। ठीक है, वही श्लोक में कहा कि केंद्र चतुष्टय कंटक लग्नास्तजतम चतुर्थानाम। इनकी संज्ञा क्या है? तो इनको कंटक कहते हैं, केंद्र कहते हैं और चतुष्टय भाव कहते हैं। ये तीन संज्ञाएं बताई किस किस की, वो आगे बताएंगे। पर केंद्र चतुष्टय यह तीन संज्ञा बताई किस किस की। तो कहा लग्न, लग्न मतलब प्रथम भाव, अस्त, अस्त मतलब सप्तम भाव। अभी मैंने पहले बताया था आपको पिछले वाले श्लोक में कि प्रथम भाव को उदय कहते हैं, सप्तम भाव को अस्त कहते हैं, चतुर्थ भाव को पाताल कहते हैं, दशम को आकाश कहते हैं, है ना। फिर कहा दशम, दशम मतलब दशम को, दशम मतलब दशम भाव, और चतुर्थ, चतुर्थ मतलब चतुर्थ भाव। तो इन भावों को क्या कहते हैं? केंद्र, चतुष्टय और कंटक। संज्ञा परतः, इनको ये संज्ञा है। परतः यानी इनके आगे क्या हुआ? पर्णफरम आपो क्लीबम च तत्परतः। इनके आगे आगे आप बढ़ेंगे तो पहले आएगा पर्णफर, फिर उसके बाद आएगा आपोक्लीम, है ना। इनको जमा लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि पर्णफर क्या होता है, आपोक्लीम क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आया एक, एक, उसके बाद आया 4, फिर उसके बाद 7, फिर 10। ये हो गए हमारे केंद्र। ठीक, अब इसी को जमाएं 2, 5, है ना, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ 11। तो ये हो जाएगा हमारा पर्णफर। और इसी को और आगे बढ़ाएं तो 3, 6, 9, 12, ये हो जाएंगे आपोक्लीम। ठीक है, तो कह रहे हैं देखिए एक एक संख्या बढ़ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ऐसे अलग अलग आप समझ लेंगे। ये बन गया चार्ट। तो ये केंद्र हो गए, 1, 4, 7, 10 केंद्र, और 2, 5, 8, 11 पर्णफर, 3, 6, 9, 12 यह हो गए आपोक्लीम संज्ञक। ये एक एक बढ़कर हैं, है ना। कभी कभी यह कह दिया जाता है, जब आगे आप राजयोग इत्यादि का अध्ययन करेंगे, नामस योग इत्यादि का अध्ययन करेंगे, तो वहाँ कहा जाएगा कि केंद्र केंद्र में ये ग्रह हो, पर्णफर में यह ग्रह हो, आपोक्लीम में यह ग्रह हो, तो ऐसी स्थिति बनेगी। तो उस दृष्टि से आपको इन सब का अध्ययन करना आवश्यक है, इसलिए इनको ध्यान में रखिएगा। केंद्र, आपोक्लीम, पर्णफर, इनकी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इनकी अलग अलग संज्ञाएं दी गई हैं। वही इनके भावार्थ में लिख दिया कि 4, 7, 10 और लग्न को कंटक, केंद्र और चतुष्टय कहा जाता है। फिर इनके आगे वाले जो भाव हैं 2, 5, 8, 11, इन चार स्थानों को पर्णफर, और इनके आगे वाले 3, 6, 9, 12 इनको कहते हैं आपोक्लीम। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इन सब को याद कर लीजिएगा। वैसे सरल ही हैं, 1, 4, 7, 10 तो याद हो ही जाएंगे केंद्र भाव। उसके बाद फिर आगे बचेंगे 2, 5, 8, 11, उनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद 3, 6, 9, 12 वह आपोक्लीम संज्ञक हो ही जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।